खबर दिल्ली से है। हम आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात की। दोनों तस्वीरें आपने देख ली। रमन सिंह ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान रमन सिंह ने 4 राज्यों में बीजेपी की जीत की बधाई दी है। साथ ही छत्तीसगढ़ में बीजेपी संगठन की ओर से किए जा रहे कार्यों से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवगत भी करा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी से मिले हैं रमन सिंह, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। 4 राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है, उसी जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है और प्रधानमंत्री अन्य योजना जो जारी रखी जा रही है उसके लिए भी बधाई दी है। और इसी खबर पर सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़े हुए हैं। सौरभ, देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है आज, जरा बताइए, आप तो रायपुर में हैं, क्या मायने हैं इस मुलाकात के? बिल्कुल, देखिए, कल पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जो है जेपी नड्डा द्वारा जो बैठक आयोजित की गई थी, दिल्ली में बुलाई गई थी, उसमें 4 छत्तीसगढ़ के बड़े नेता शामिल हुए थे और उसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह थे। और इस बैठक के बाद जो है उनका एक कार्यक्रम बना है प्रधानमंत्री से मुलाकात का, और लगभग 20 से 25 मिनट ये मुलाकात जो है दोनों के बीच हुई है। और निश्चित रूप से जिस तरीके से 2023 में चुनाव होने हैं उससे संबंध में चर्चा हुई है। उसी के अलावा जो 4 राज्यों में चुनाव की जीत हुई, इस पर उन्होंने बधाई दी है। लेकिन कहीं ना कहीं पूरा फोकस जो है 2023 को लेकर रहा। और ये पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से मुलाकात पिछले समय भी हुई थी, उस दौरान भी जो है कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ को लेकर विशेष तौर पर चर्चा हुई थी। और ये भी कहा जा रहा था कि पहले कि कहीं रमन सिंह को लेकर एग्जिट प्लान तो नहीं है, या रमन सिंह की जो उपयोगिता अब जो है कैसे किया जाए छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्यों में, क्योंकि इससे पहले भी आपको याद होगा कि चुनावी राज्यों में रमन सिंह को जो है प्रचार प्रसार के लिए नहीं भेजा गया था। छत्तीसगढ़ के तमाम विधायकों सांसदों को भेजा गया था, लेकिन रमन सिंह को नहीं भेजा गया था। तब भी उनकी नेतृत्व को लेकर जो है सवाल उठे थे। लेकिन कहीं ना कहीं जब बड़े नेताओं से मुलाकात होती है तो इनके मायने जो है बदल जाते हैं और कहीं ना कहीं जो है सकारात्मक एक मैसेज आता है। अब लेकिन देखना होगा, राजनीति है, किस तरीके से उन दोनों के बीच चर्चा हुई है। छत्तीसगढ़ को लेकिन विशेष फोकस रखा गया है, ये तय है। कारण कि 15 साल सत्ता में रहे रमन सिंह, मुख्यमंत्री के पद पर रहे, तो ऐसे में उनको मालूम है कि किन कारणों से हार हुई है और किन कारणों से अब इसे बेहतर किया जा सकता है। और चूंकि केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं का प्रचार प्रसार भी जो है छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता जो है लगातार कर रहे हैं, और जैसे बूथ स्तर पर 5 मई से 20 मई तक जाने का भी कार्यक्रम तैयार हो गया है, तो इस दौरान भी जो है केंद्र की योजनाओं को बताया जाएगा। उसके अलावा ये भी है कि जिस तरीके से जो कांग्रेस सरकार की लगातार वादा खिलाफी का ये लोग आरोप लगाते हैं, तो उस पर भी एक रणनीति या एक चर्चा हुई होगी कि कैसे इन चीजों पर जो है फोकस किया जाए ताकि 2023 में जो है जीत हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं एक सौजन्य मुलाकात जो है भाजपा के नेताओं द्वारा कहा जा रहा है कि ये केवल एक सौजन्य मुलाकात थी, कल बैठक थी, उसके बाद ये था। लेकिन कहीं ना कहीं सियासी मायने इसके जरूर हैं। लगभग 20 से 25 मिनट चर्चा हुई तो समझा जा सकता है कि केवल 1-2 मुद्दे पर नहीं बल्कि कई मुद्दों पर अलग अलग ढंग से चर्चा हुई है। आपसे समझना चाहते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी कवर भी करते हैं, तो क्या इसके सियासी मायने यही है कि 2023 में भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रमन सिंह ही चेहरा होंगे? चूंकि जिस गर्मजोशी से मुलाकात की है देश के प्रधानमंत्री, वो तो बहुत कुछ कहती है। बिल्कुल, देखिए, इससे पहले डी पुरंदेश्वरी कई बार कह चुकी हैं कि चेहरे को लेकर जो है नेतृत्व आला कमान, केंद्रीय आला कमान जो है फिक्स करेगा। लेकिन स्पष्ट रूप से ये जरूर कहा जाता है सभी भाजपा के नेताओं के द्वारा कि जो मोदी का चेहरा है उसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। और इससे पहले हम जो 4 उपचुनाव देख चुके हैं, नगरीय निकाय चुनाव देख चुके हैं, मोदी के चेहरे पर ही भाजपा के तमाम नेता आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि अभी भी कहा जाए, एक बड़ा फेस, एक बड़ा चेहरा कहा जाए तो रमन सिंह ही है, उसके अलावा कुछ और चेहरे हैं। लेकिन अभी फिलहाल देखना होगा कि 2023 के लिए भाजपा क्या कोई चेहरा तैयार करती है और उस चेहरे के आधार पर वोट मांगे, या उसके अलावा जो है कोई नई रणनीति के तहत वो आए, ये देखना अभी काफी दिलचस्प होगा।
तो रायपुर से सौरभ सिंह ने कई एक्सक्लूसिव जानकारी दी। आपका बहुत शुक्रिया सौरभ इस पूरी जानकारी के लिए।